डुमरी के विधायक है ना जयराम महतो, जब चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे, जब झारखंड का हासा भाषा का आंदोलन का लड़ाई शुरू किया था, तो भारत का संविधान को सीने में लगा के घूम रहे थे कि नहीं बताइए। और आज देखिए आज क्या स्थिति है। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ प्रीतम सालोरा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने हफीजुल हसन जी का जो वायरल वीडियो है वो देखा है? सबसे पहले तो आपके चैनल से आपके दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार बोलता हूँ, जय भीम बोलता हूँ। आज बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जयंती है और पूरे देश ही नहीं प्रदेश में भी उनका जयंती मनाया जा रहा है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, वर्तमान सरकार के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने एक लोकल बड़ा न्यूज में बोला है कि पहले हम लोग शरीयत को मानते हैं, उसके बाद भारत का संविधान को मानते हैं। ये हमारा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और खास तौर से जो अम्बेडकर विचारधारा है, अम्बेडकर के मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो शर्मनाक बात है। क्योंकि अगर अधिकार लेना रहता है, ये राजनीतिक पार्टियों का, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या मान के चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेता है, अगर अधिकार का बात रहेगा तो लोग भारत का संविधान को लेके घूमता है, पूरे झारखंड में अपने विधानसभा में घूमता है। और जब बात आ जाता है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का, तो लोग पहले शरीयत का बात मानते हैं। ये कहीं ना कहीं मतलब मेरे ख्याल से सही नहीं है, दिग्भ्रमित करने का बात है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इसके भर्त्सना करता हूं कि बाबा साहब को आज वोट बैंक के तौर से यूज किया जा रहा है। उनका जो विचारधारा है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने समतामूलक समाज की परिकल्पना की थी। उन्होंने भारत देश को विश्व गुरु बनाने का भी सपना देखा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि मुसलमानों को भारतीय संविधान में आरक्षण का व्यवस्था दिया। आज उस आरक्षण का लाभ उठाकर हमारे झारखंड में और पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि नौकरी में जा रहे हैं लोग। अभी वर्तमान में पंचायती राज का जो चुनाव हुआ उसमें देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कहा जाए तो सक्षम व्यक्ति नहीं होते हुए भी बाबा साहब का आरक्षण का लाभ उठा के आप संवैधानिक पद में है, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है। और जब उनका विचारधारा का बात आता है बाबा साहब का, तो फिर उसमें हमारे लोग को परेशानी होता है, गांव-गांव तक उनका विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अच्छा, बीजेपी को मौका मिल गया है और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया है। देखिए, हम लोग का कहावत है कि भाई जिसका खाइएगा उसी को गुण गाना है। अब देखिए, समझने वाली बात है कि आज बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जयंती है। आज आप खेलगांव में देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन हो रहा है, वहां भी कहीं ना कहीं B.R. अम्बेडकर का चर्चा हुआ होगा या हो रहा होगा। लेकिन जब इस तरह का बात होता है तो ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो इस्तीफा तक मांगा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी छलावा ही है। सिर्फ बाबा साहब का नाम से भारत की आज जितनी भी पार्टियां हैं, राष्ट्र पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां, सिर्फ और सिर्फ वोट मांगना चाहते हैं और उनका विचारधारा से काम नहीं करना चाहते हैं। अभी देखिए बाबा साहब के नाम से क्या योजना है झारखंड में। अभी वर्तमान में जो हेमंत की सरकार आई हुई है, मैया सम्मान योजना है, बहुत तरह का इनका योजना है, लेकिन बाबा साहब के नाम से क्या योजना है? कुछ नहीं। तो सिर्फ वोट के लिए बाबा साहब का नाम लिया जाता है और जैसे वोट खत्म हो जाता है, बाबा साहब का विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। हमारे झारखंड के नवनिर्वाचित विधायक डुमरी के विधायक है ना जयराम महतो, जब चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे, जब झारखंड का हासा भाषा का आंदोलन का लड़ाई शुरू किया था, तो भारत का संविधान को सीने में लगा के घूम रहे थे कि नहीं बताइए। और आज देखिए आज क्या स्थिति है। इसलिए हमारा कहना है, चूंकि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में बहुत संगठन बनाए, राजनीतिक दल भी उन्होंने बनाया,
लेबर पार्टी का स्थापना उन्होंने किया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी उन्होंने स्थापना किया था। और उनका विचारधारा को हम लोग गांव-गांव घर-घर पहुंचाने के लिए, हम लोग झंडा बुलंद करने के लिए चारों ओर घूमते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाबा साहब का विचार जो धारा था उनको गांव में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनका बनाया हुआ संविधान को उपयोग करके वोट नहीं मांगना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे प्रीतम सांड लोहरा जी से, आरपीआई के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से हफीजुल हसन जो झारखंड के मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है, बीजेपी हमलावर हो गई है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। हमें इंतजार रहेगा हर अपडेट का, आप तक पहुंचाएंगे। जुड़ रहिए लोकल खबर के साथ।